हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में। और अभी तक मैंने 2 वीडियो आपको अपलोड की हैं जिसमें हमने प्राइवेट जॉब्स के बारे में डिस्कस किया था। वो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से बहुत अच्छी अच्छी जगह पोस्ट निकली हुई थी। और जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना जल्दी आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो सकता है। आज आपने जो मेरा थंबनेल देखा होगा इस वीडियो में, वो एक स्पेशल थंबनेल था कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है मैं आज बताने जा रहा हूँ, आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये वैकेंसी जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो कुछ नर्सरी टीचर्स हैं, कुछ पीजीटी है और कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, उनकी वैकेंसी निकाली हुई है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैं डिस्कस करता हूँ कि क्या है DSSB की वैकेंसीज़ का रूटीन। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया था वो 24 तारीख को दिसंबर में आया था, लेकिन डिटेल नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया है DSSB ने। तो आप डिटेल नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। अभी फॉर्म एप्लीकेशन फ़िल होना भी शुरू नहीं हुआ है। एप्लीकेशन फ़िल होने की स्टार्टिंग डेट होगी 9 जनवरी 2024। तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके 1-2 दिन पहले आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसमें लास्ट डेट होगी 7 फरवरी 2024 में। टोटल वैकेंसीज़ आपके पास है 4214। इसका मतलब बहुत सारी वैकेंसीज आपके पास हैं। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब को हासिल करने की, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी। और इसमें जो सैलरी पैकेज है आपको वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह मिलेगा। अब बात आते हैं कि पोस्ट किस किस की हैं। तो जनरली ज़्यादातर पोस्टें LDC की हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क की, स्टेनोग्राफर की है। NTT का मतलब होता है नर्सरी टीचर्स, नर्सरी टीचर्स की भी पोस्टें हैं। PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की भी पोस्टें हैं। और इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस होगा वो आपके पास 100 रुपीज़ होगा। SC ST कैटेगरीज़ और वुमेंस के लिए एग्जेम्प्टेड है फ़ीस, तो इसमें आपको कुछ भी पैसा नहीं देना है। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्ज़ाम, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यानी कोई भी किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है। अगर आप रिटर्न निकाल लेते हैं तो आपका लगभग जॉब श्योर हो जाएगा। जॉब लोकेशन आपका दिल्ली के अंदर ही होगा। ऑनलाइन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, जो 100 रुपये पेमेंट करनी है जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS के लिए। ये जो वैकेंसी रिलेटेड है ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है और NDMC से रिलेटेड है। दिल्ली में NDMC भी स्कूल चलाती है और दिल्ली गवर्नमेंट के भी स्कूल चलते हैं। तो कुछ पोस्ट DOE के हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के हैं, और कुछ NDMC के हैं। तो आप एग्ज़ाम डेट तो आपको पता है, अभी फिर कंफर्म नहीं है, लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकती है। तो थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो जब ये फॉर्म ओपनिंग की डेट है वो 9 जनवरी 2014 है, 24 है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें जो असिस्टेंट टीचर्स हैं, अब फिर से मैंने आपको बताया कि 2 तरह के हैं। तो एक तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, जिसको ऊपर लिखा होता है MCD, उनके पास जो वैकेंसीज हैं उसमें भी नर्सरी टीचर्स की वैकेंसी हैं। डायरेक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिल्ली के वहाँ भी हैं। और NDMC, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के पास भी वैकेंसी है। तो जो MCD में है उसमें 512 पोस्ट है जनरल की, फिर 341 OBC की। तो बहुत लार्ज नंबर में वैकेंसीज निकली हुई है। टोटल 1261 पोस्ट जो है नर्सरी टीचर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में ही है। इसी तरह से 120 पोस्ट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में है। न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल NDMC में भी आपके पास 74 पोस्ट है। तो इस तरह से आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस बार जो है आप अच्छे से अप्लाई करके, तैयारी करके और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास लास्ट डेट जो याद रखना 7 फरवरी 2024 है। एक बार जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। फिर LDC में भी वो पोस्ट हैं जूनियर असिस्टेंट की, 1672 पोस्ट हैं। इसकी भी जो आपको क्राइटेरिया होंगे, एग्जैक्ट क्राइटेरिया, वो आपको 9 तारीख को जनवरी में डिस्कस हो जाएंगे। फिर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है 143, लोअर डिवीज़न कलर की पोस्ट है 256। तो बहुत लार्ज नंबर में है। जूनियर असिस्टेंट SCERT के अंदर जो है जूनियर असिस्टेंट बनने का मौका आपके पास है, वहाँ 40 पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर की 14 पोस्ट हैं। जूनियर असिस्टेंट की 30 पोस्ट है।
जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश की 2 पोस्ट हैं। जूनियर असिस्टेंट की आपके पास 28 पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की 5 पोस्ट हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क की आपके पास 28 पोस्ट है। इस तरह से आपके पास बहुत सारे, देखिए यहाँ लोअर डिवीज़न क्लर्क LDC कम टाइपिस्ट हिंदी एंड इंग्लिश 107 पोस्ट आपके पास जनरल की, और टोटल आपके पास 256 पोस्ट है। तो टोटल में भी आप देखेंगे तो यहाँ ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की 1672 वैकेंसी है। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी इसकी करते रहिए। फॉर्म आने का वेट कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए और अप्लाई कीजिए। दिल्ली गवर्नमेंट में अगर आपकी जॉब लग जाती तो आपको एक अच्छा खासा पैसा मिलेगा, ये आप जान लीजिए। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है 28, स्टेनोग्राफर की है 5, फिर लोअर डिवीज़न क्लर्क की 28। अलग अलग डिपार्टमेंट में ये पोस्टें होंगी। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारी पोस्टें हैं। और अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है DSSB की PGT टीचर की। तो आपके पास 297 PGT टीचर की वैकेंसी आने वाली है दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर। ये सोच के चलिए कि आ गई है, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इसमें आपको पता ही है पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर्स डिग्री चाहिए होती है, B.Ed आपको चाहिए होगा, और बाकी डिटेल आपको जल्द नोटिफाई हो जाएंगी। PGT की वे पोस्ट वाइज बाइफर्केशन आपके लिए लेके आया हूँ। PGT बायोलॉजी टीचर जो है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में 18 मेल, फीमेल 9 और नॉट एप्लीकेबल है, ये तो यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, 2 पोस्ट की हुआ है। फिर PGT इकोनॉमिक्स में ऐसी 23 पोस्ट है। अब इसमें क्या होगा, जो PGT टीचर्स की वैकेंसी है ये अलग अलग है। PGT मेल ब्रांच के लिए अलग हो जाएगी और फीमेल ब्रांच के लिए। तो जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच दोनों के लिए। जबकि जो मेल कैंडिडेट हैं वो ओनली मेल ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप बायोलॉजी की टीचर बनना चाहते हैं PGT और आप एक लेडी टीचर हैं तो आप 18+9 पोस्ट आपके लिए हैं। लेकिन अगर आप मेल हैं और आप टीचर बनना चाहते हैं बायोलॉजी के तो आपके पास ओनली 18 पोस्ट है। इस तरह से बाइफर्केशन है। PGT इकोनॉमिक्स टीचर मेल 23, फिर वही PGT टीचर ऑफ कॉमर्स की 8 पोस्ट मेल में, 8 फीमेल में। तो इस तरह से आपके पास NDMC में आपके पास 6 पोस्ट है। फिर उसकी तरह से PGT सोशोलॉजी है, उसमें आपके पास 10 पोस्ट हैं, फीमेल में आपके पास 5 पोस्ट है। PGT टीचर फिजिकल एजुकेशन सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ दिख रही है। भाई आपके पास मौका है फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने का दिल्ली गवर्नमेंट में, तो PGT होता है। जनरली जो क्या होता है आपके पास KVS भी है, वो TGT फिजिकल एजुकेशन निकालता है। उत्तराखंड गवर्नमेंट TGT फिजिकल एजुकेशन निकालता है। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ही एक ऐसा गवर्नमेंट है जो PGT फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट निकालता है। तो यानी आपकी सैलरी जो है फिजिकल एजुकेशन में भी PGT लेवल की मिलेगी। और एक PGT टीचर की सैलरी दिल्ली गवर्नमेंट में लगभग 90 से 80 के बीच में, या इससे ज़्यादा हो सकती है करंट सिचुएशन में। आगे जाके तो बहुत अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। फिजिकल टीचर होम साइंस में 5 पोस्ट। अब देखिए फिजिकल टीचर होम साइंस में मेल को भी रख रहे हैं 5 पोस्ट, और फीमेल के पास 15 पोस्ट हैं, तो अच्छा ऑप्शन आपके पास। फिर NDMC में 1 पोस्ट है। फिजिक्स टीचर की वैकेंसी है 4 NDMC में फिजिक्स का 1 है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में फिर से आपके पास 14 पोस्ट केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी अच्छा मौका, आपको 14 पोस्ट दे रखी हैं, 10 फीमेल की और 2 जो है वो NDMC में है। हिंदी में 1 पोस्ट मेल की है, फीमेल की 4 पोस्ट। लेकिन अगर आप ऊपर वाले को देख रहे होंगे तो मतलब बिल्कुल भी दुखी मत होना, नीचे आप NDMC में अप्लाई कीजिए, वो आपके पास 7 पोस्ट है और वहाँ मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं है, तो ये भी अच्छा है। मैथ्स में आपके पास मेल में 7 पोस्ट और फीमेल में 11 पोस्ट है। NDMC में 4 पोस्ट है। तो इस तरह से अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट ने आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका दिया है। तो बने रहिए चैनल के साथ। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो आपका DSSB है, इसका एक ट्रेंड है एग्ज़ाम लेने का, कि ये अपने एग्ज़ाम्स को जनरली मार्च और अप्रैल में कराते हैं। तो आप फॉर्म डेट निकल चुका है, फॉर्म निकलेगा ही निकलेगा। ये आप अदर स्टेट की तरह मत सोचिए कि फॉर्म निकलेगा नहीं निकलेगा, अभी तो एप्लीकेशन जारी नहीं हुआ है, क्या होगा। दिल्ली गवर्नमेंट अपने रूल्स पर स्ट्रिक्ट रहेगी, फॉर्म निकालेगी, तो आप तैयारी कर लीजिए उस हिसाब से। और ये सोच के चलिए कि आपको मार्च एंड में इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो इस हिसाब से आप तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे भी आप इसी तरह की वैकेंसी से अपडेट होते रहेंगे।
होपफुली आपको ये चैनल पसंद आ रहा होगा। आपके सपोर्ट के लिए थैंक्स। गुड बाय। मिलते हैं एक और नई वैकेंसी के साथ नई वीडियो में।